दुनिया भर में जितने बौद्ध तीर्थ स्थल या ऐतिहासिक वास्तुशिल्प मौजूद है, जिसे हर साल हजारों यात्री देखने जाते हैं, उनमें कुछ विहार है, कुछ स्तूप है, तो कुछ पगोड़ा है। क्या आप जानते हैं इनमें क्या अंतर है? इन तीनों वास्तुशिल्पों का उद्देश्य, स्वरूप और उपयोग क्या होता है? आइए, आज हम जानते हैं कि स्तूप, विहार और पगोड़ा में क्या अंतर होता है। स्तूप एक गुंबदाकार संरचना है जो बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेषों जैसे बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों को रखने के लिए बनाई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है जो बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक है। स्तूपों की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और वे मूल रूप से मिट्टी के टीले थे जो दफनाने या पवित्र वस्तुओं को रखने के लिए बनाए जाते थे। स्तूप न केवल अवशेषों को रखने के लिए बल्कि पूजा और ध्यान के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। स्तूप कई अलग अलग आकारों में बनाए जाते हैं, लेकिन वे सभी एक समान बुनियादी संरचना साझा करते हैं। भारत में सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप और वैशाली का स्तूप कुछ प्रसिद्ध स्तूप हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में बांटा गया और उन अस्थियों पर 8 स्तूप बनवाए गए। कुछ सालों बाद सम्राट अशोक ने उस अस्थियों को निकालकर पूरे भारत देश में उन पर 84,000 स्तूप बनवाए। पगोड़ा स्तूप का ही एक विकसित रूप है जो मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। यह पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस में विशेष रूप से प्रचलित है। पगोड़ा बहुमंजिला संरचनाएं होती हैं जिनमें प्रत्येक मंजिल की छत ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। यह छतें प्रायः टाइलों या लकड़ी से बनी होती हैं। पगोड़ा की ऊंचाई और मंजिलों की संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे 3, 5, 7 या 9 मंजिलें। विषम संख्या को शुभ माना जाता है। पगोड़ा मुख्य रूप से बौद्ध मंदिरों या मठों का हिस्सा होते हैं। इनमें बुद्ध की मूर्तियां, अवशेष या पवित्र ग्रंथ रखे जाते हैं। ये स्थानीय संस्कृति और कला का प्रतीक हैं। कई पगोड़ा ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल हैं। चीन में पगोड़ा की शुरुआत बौद्ध धर्म के साथ हान राजवंश के दौरान हुई। चीनी पगोड़ा प्रायः ईंट या पत्थर से बने होते हैं और अष्टकोणीय आधार रखते हैं। ये बौद्ध ग्रंथों और अवशेषों को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। जापानी पगोड़ा मुख्य रूप से लकड़ी से बनाए जाते हैं और बौद्ध मंदिरों का हिस्सा होते हैं। जापानी पगोड़ा में छतों का ढलान और नाजुक डिजाइन विशेष होता है। कोरियाई पगोड़ा में चीनी और जापानी शैलियों का मिश्रण देखा जाता है। कोरियाई पगोड़ा पत्थर से बने होते हैं और सादगी पर जोर देते हैं। म्यांमार के पगोड़ा गोलाकार और घंटी के आकार के होते हैं। ये बुद्ध के अवशेषों को समर्पित होते हैं। वियतनाम में पगोड़ा छोटे और सादे होते हैं, जैसे ट्रान क्वोक पगोड़ा। थाईलैंड में पगोड़ा सुनहरे और भव्य होते हैं। आज कई देशों में नए पगोड़ा बनाए जा रहे हैं जो आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक डिजाइन को जोड़ते हैं। विहार बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है रहने का स्थान या विश्राम का स्थान या भ्रमण करना। बौद्ध संदर्भ में यह उस स्थान को कहा गया जहां भिक्षु वर्षा ऋतु के समय ठहरते थे। बुद्ध के समय भिक्षु सामान्यतः वृक्षों के नीचे, जंगलों में या गुफाओं में रहते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में बाहर रहना कठिन होता था, इसीलिए वर्षावास की परंपरा शुरू हुई। इसी दौरान गृहस्थों ने भिक्षुओं को स्थायी रहने के लिए स्थान, विहार दान किए। इन विहारों का विकास हुआ और वे साधारण झोंपड़ियों से विशाल भवनों में बदल गए। कुछ विहार इतने विशाल हो गए कि वे शैक्षणिक संस्थानों में परिवर्तित हो गए। प्राचीन भारत कई महत्वपूर्ण विहार प्रचलन में थे, जैसे जेतवन विहार, जहां भगवान बुद्ध ने स्वयं भिक्षु संघ के साथ अनेक वर्षावास में निवास किया था। नालंदा महाविहार, भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय, जहां हजारों भिक्षु रहते और अध्ययन करते थे। विक्रमशिला महाविहार, भारत का पाल वंशकालीन एक और प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र। अजंता विहार, सुंदर चित्रों और मूर्तिकला से युक्त गुफा विहारों का समूह। महाबोधि महाविहार, बोधगया, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के पास स्थित यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आधुनिक विहारों में ध्यान, भिक्षु निवास, धर्म शिक्षा और बौद्ध रीति रिवाजों के आयोजन होते हैं। संक्षेप में, स्तूप अवशेषों को रखने का स्थान है, विहार भिक्षुओं के रहने का स्थान है और पगोड़ा
स्तूप से विकसित एक बहुस्तरीय संरचना है जिसका उपयोग धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता है। निर्माण का समय और भौगोलिक स्थिति भिन्न होने के कारण इनकी संरचना में विविधता है।